हाय नमस्कार। करियर काउंसल्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। करियर काउंसल्स इंडिया आपका वो यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको करियर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज इसी इन्फॉर्मेशन में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग करियर की मैं बात कर रही हूँ जो कि आज के डिजिटल एज के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ आप लोगों ने सबने ही सुना है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। जितना नाम इंटरेस्टिंग है उतनी ही ये फील्ड भी इंटरेस्टिंग है। और डेफिनेटली इस फील्ड के बारे में बात करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, कुलदीप वर्मा सर। सर ने पिछले 6 सालों से इसी फील्ड में काम किया है और सर ने बहुत ही ज़्यादा हमारी सरकार को, प्राइवेट लोगों को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, मिलिट्री को, पुलिस को हेल्प करते हैं। वो अपनी कंसल्टेशन देते हैं, उनकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में उनकी मदद करते हैं और इस तरीके से सर का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि वो सर का प्रेजेंस हर जगह आजकल डिजिटल इरा में देखा जाता है। हम लोग तो सर के साथ बहुत मिलते हैं और बात करते रहते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो कि करियर ऑप्शंस लेना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के में आने के लिए या डिजिटल फॉरेंसिक में आने के लिए, तो सर से बेटर एक्सपर्ट उसके लिए कोई नहीं हो सकता। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस आपके करियर काउंसल्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में। हमारे व्यूअर्स क्योंकि डिजिटल इरा के हैं और डिजिटल प्रेजेंस तो मैं समझ ही सकती हूँ कि कहाँ नहीं है। आपसे बातों में पता लगा मुझे कि जो घड़ी भी हम डिजिटल पहनते हैं वो भी कितनी ज़्यादा सतर्कता से हमें पहननी चाहिए। जी, जी, तो बिल्कुल। मतलब घड़ी हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारी रिंग भी पहन रहे हैं आजकल, वो हो, चाहे हम जो हर समय एलेक्सा को अपने पास रखते हैं। तो जहाँ मतलब जितना ये हम लोगों को हेल्प करते हैं उतना ही हमारे लिए खतरनाक भी है, ऐसा मुझे बिल्कुल समझ आ मैम, रहा है लेटली। बिल्कुल। तो सही आपने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी है कि जो जितना हम यूज़ करते हैं उतना खतरनाक भी है। तो ये जो सर खतरनाक है, तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि हम लोग सब तैयार हैं इस इरा को? तो हमने एम्ब्रेस कर लिया डिजिटल इरा को, तो और सारे डिवाइसेस भी हम बड़े ग्रेसफुली यूज़ कर रहे हैं, बट क्या हम लोग तैयार हैं? ये सब खतरों को हम लोग जानते हैं, समझते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली हमने इसको अपना तो लिया बट हमके इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं पता है कि जितना हम इनको डिजिटल वॉच पहन रहे हैं या एलेक्सा जैसी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट टीवीज़ यूज़ कर रहे हैं घर में, तो वो उनके पीछे क्या कैसी कहानी है वो हमें नहीं पता है। हम क्या है देखा-सीखी लोगों के लोग डिजिटल वॉचेस यूज़ कर रहे हैं जी, जी। और वो कुछ ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं या ऐसी जगह पे उपस्थित होते हैं जहाँ पे बहुत सीक्रेट बात हो रही होती हैं। तो आपको भी पता है कि वो कहीं न कहीं इंटरनेट से कनेक्ट है, राइट, हमारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ डेटा ले रहा है या लिसन कर रहा है। इवन डिजिटल वॉच के थ्रू हम अपनी पूरी की पूरी हेल्थ मेंटेन करते राइट, हैं। राइट, वहाँ राइट। पे हम देखते हैं कितना हमारा ब्लड प्रेशर है, कितना हमारी हार्ट बीट चल रही है। तो ये सारी चीज़ काउंट होके डेटा जो भी ऑर्गनाइज़ेशन ने उसको क्रिएट किया है, राइट, उसके पास पहुँचता है। वो डेटा को वो किसी मेडिकल कंपनी को सेल करते हैं कि इंडिया में इस चीज़ के इतने लोग हैं, राइट। हार्ट के इतने पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के इतने पेशेंट्स हैं। तो उनके पास एक डेटा पहुँचता है, फिर वो इस तरह से इंडिया में आके फिर अपना मार्केट बनाते हैं कि यार ओह! यहाँ पे इतने लोग इस तरह के हैं पेशेंट, तो हमारे ग्राहक तो यही हैं। ओह! तो वो लोग इस तरह से फिर यहाँ आते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। हम लोगों के ये देखते हुए कि यार वो डिजिटल वॉच पहन रहे हैं सब जी, लोग जी। आज के टाइम पे, तो अगर इन्फ्लुएंस हम होते वो हैं। नहीं पहनेंगे तो लोग हमें पुराना समझेंगे राइट। कि हम पुराने टाइप की घड़ी पहन के घूम रहे हैं। तो जो इंडिया में जो डिजिटल लिटरेसी की कमी है, रीज़न यही है कि लोग एक-दूसरे की देखा-सीखी चीज़ें करते हैं। हुँ। जैसे एलेक्सा जैसी डिवाइस का आपने नाम लिया, उसमें एक फीचर होता है मैम कि वो आपके घर पे रखा है और भले ही इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, उसके 500 मीटर्स में किसी और घर में अगर वो डिवाइस रखी है और वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो वो इसको पिंग कर सकती है। ओह! तो वो यहाँ से चीज़ें विदाउट आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के वो आपकी चीज़ें यहाँ से उस डिवाइस के थ्रू ले सकता है। तो आप क्या सीक्रेट बात कर रहे हैं या क्या आपका डिस्कशन चल रहा है या कुछ चीज़ें हैं, वो पूरी चीज़ें वो आपकी वहाँ पे थ्रो कर रहा है और उसके थ्रू कहीं न कहीं उनके सर्वर में पहुँच रहा है। तो ये इस तरह से डिवाइसेज़ हैं माय गॉड! ये उसके तो बारे में। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैम। राइट। तो इन चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को यूज़ करना हम देखते हैं कि नई चीज़ कोई मार्केट में आई, लोग-बाग उसको परचेज़ कर रहे हैं या घर में राइट। रख रहे हैं, तो हम दौड़ के हम भी ला सकते हैं। जैसे स्मार्ट टीवीज़ का हमने बात करी, तो आपने देखा होगा कई सारे लोगों की प्राइवेट वीडियोज़ शूट होके और वो पब्लिक हो गईं। राइट। तो उनके पीछे कैमरे इनबिल्ट हैं या कहीं न कहीं इंटरनेट से वो कनेक्ट हैं।
और वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से कोई भी हैकर अगर उसको हैक करके किसी की वीडियो शूट कर लेता है उसके बेडरूम की और फिर वो उसको गलत यूज़ करता है, तो ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। तो हम जो चीज़ डिजिटली यूज़ कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले उसकी बैकएंड का भी जानना ज़रूरी है आज के टाइम। एब्सोल्युटली सर। सर जैसे मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, आप जो मुझे समझा भी रहे हैं, तो मैं ये आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, आप एक डिजिटल फॉरेंसिक पर्सन हैं। डिजिटल डिवाइस हम सबके हाथ में हैं, बट क्या इतनी वर्कफोर्स भी है? मतलब आप जैसे लोग कितने हैं? मतलब हमारे सेफगार्ड्स जो करें हम लोगों को, वो लोग कितने हैं? मैम अभी तो इस तरह से बहुत कम लोग हैं कि जो इस तरह से एक्सपर्ट्स हैं और अभी धीरे-धीरे यूथ इसमें आ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आगे बहुत ही यूज़फुल होगा उनके लिए भी। और अभी तक बहुत ही कम है मैन पावर इन चीज़ों में, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक में। दैट्स व्हाई रीज़न कि हमारे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें पीछे चल रही हैं इसकी कि मैन पावर की कमी होने की वजह से। और आने वाले फ्यूचर में धीरे-धीरे अभी जो यूथ रेडी हो रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं कि इसमें करियर बना सकते हैं, वो अपना बेस्ट ऑप्शन है ये। राइट। तो वो आगे चल के धीरे से फुलफिल होगा। बट ओके। अभी तो अभी शॉर्टेज तो है, बहुत शॉर्टेज है, तो बहुत मतलब ज़्यादा। मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट किसी को भी जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, तो सर सबसे पहले तो हम सिंपलीफाई करें इस वर्ड को ही, लाइक कि डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होता क्या है? मैम साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक्चुअल में किसी भी चीज़ को सिक्योर करना है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मोबाइल फ़ोन आप लेते हैं और अपना वहाँ पे पैटर्न जो भी सेट करते हैं फिंगरप्रिंट या फेस का लेते हैं या हुँ, पिन पैटर्न सेट करते हैं, वो एक सिक्योरिटी हो गई। हुँ, और डिजिटल फॉरेंसिक्स जो होता है वो जब कोई चीज़ हैकिंग हो जाती है या कोई आपको सस्पिशियस लगता है कि यार ये चीज़ें मिस हो गई हैं या ये चीज़ें किसी के द्वारा यूज़ की गई हैं, मिसयूज़ किया गया है, देन उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया है या कब किया गया है। राइट, तो उसको जब हम फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं तो वो कई सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू पूरी रिकवरी होती है। रिकवरी होने के बाद वो चीज़ का डेट एंड टाइम एवरीथिंग वहाँ पे क्लियर होता है कि इस डेट एंड टाइम को क्रिएट हुई थी, इस डेट एंड टाइम को ये शेयर किया गया था राइट, या इस डेट एंड टाइम को इसको क्रिएट करने के बाद डिलीट कर दिया गया था। तो डिजिटल फॉरेंसिक वो चीज़ होती है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, पूरी समरी क्रिएट करके देता है ओके, रिगार्डिंग टू केस की ऐसा केस है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए किसी की फ़ोटो वीडियो शेयर की गई जी, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे और शेयर करने के बाद उसको डिलीट कर दिया गया। ओके, तो अब उसको आपने कहीं भी केस रजिस्टर किया, केस रजिस्टर होने के बाद आपकी डिवाइस ज़ब्त होती है, डिवाइस ज़ब्त होने के बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसको फॉरेंसिक करके देते हैं, जी, तो वो सारी चीज़ मेंशन करते हैं कि हाँ, इस डेट को इसको शेयर किया गया था, इस डिवाइस में गई एंड देन इसके बाद इसको यूज़ करके डिलीट कर दिया गया था इस डेट एंड टाइम को, देन उसके बाद वो जस्टिफाई होता है। तो फॉरेंसिक का पार्ट ये हो गया, जैसे ओके, डेटा रिकवरी को लोग भी फॉरेंसिक समझ लेते हैं। जी, बट वो डेटा रिकवरी ओनली डेटा की रिकवरी है ओके, और जो फोरेंसिक्स होता है उसमें जो मेटा डेटा होता है उसके पीछे की कहानी जो होती है डेट टाइम एंड हुँ, सारी हुँ, एवरीथिंग हुँ, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट उसको ओके, क्रिएट मतलब जो कर छुपी हुई चीज़ें हैं बेसिकली, एग्जैक्टली उसको उजागर करना ये फॉरेंसिक वालों का ये काम फोरेंसिक रहता है, वालों जैसे का कि काम है बाकी फॉरेंसिक फील्ड्स में हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं। और ओके, सिक्योरिटी में पूरी की पूरी हम जितने तरीके से अपनी इंटरनेट की डिवाइसेस को या लैपटॉप मोबाइल फ़ोन या आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं किस किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई उसको दूसरा पर्सन उसका एक्सेस ना ले सके क्या ओके, एक्सेस लेने की कोशिश करे तो उसको इजीली एक्सेस ना कर सके उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं ओके। आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि सर ये एक कंपल्सरी कंपोनेंट मुझे लगता है स्कूल्स में इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि हर बंदे को ये आना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को, अपने डिजिटल डिवाइसेस को सिक्योर करे और अपने आप को सिक्योर करे। बिल्कुल मैम अभी डिजिटल लिटरेसी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है राइट, स्कूल के बच्चे हों या फिर ऑफिस गोइंग हों कोई भी पर्सन हो या हमारे पुराने एज के जो पर्सन्स हैं वो राइट, मोबाइल फ़ोन राइट, या जो भी राइट, यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं राइट। क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स मोबाइल फ़ोन में आने लगे हैं हिडन फीचर्स स्पेशली गर्ल्स के लिए कई सारे फीचर्स इनेबल कर दिए गए हैं हुँ। पेरेंट्स के लिए बहुत सारे फीचर ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को ध्यान दे सकते हैं वो मोबाइल फ़ोन अगर वो यूज़ कर रहा है उनका बच्चा तो क्या यूज़ कर रहा है कैसे यूज़ कर रहा है ओके, कहाँ पे है किस लोकेशन में तो बहुत सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो उनको तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको जानने की ज़रूरत है अगर ये थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर जानेंगे हुँ, पेरेंट्स हुँ, तो हुँ। उससे क्या होगा कि
बहुत सारे क्राइम से बच्चे बच बच सकते सकेंगे। हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया में जिसको कि उनको पता नहीं होता है, उनका बच्चा वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके कुछ कर रहा होता है, देख रहा होता है और फिर उसको धीरे-धीरे माइंडसेट उसका उस तरह से बनने लगता एब्सोल्युटली। है। तो उस चीज़ों से भी वो बचा लेंगे उसको। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ शुड लर्न हाउ टू एग्ज़ैक्टली। प्रोटेक्ट एंड सेव देमसेल्फ। बिल्कुल श्योर। सर बहुत जैसे सारे कोर्सेज़ इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जो राइट। सिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी भी मैम उस टाइम पे जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, वो बहुत ही रियलिस्टिक थी। आज के टाइम पे ओह! सिर्फ़ एक माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, तो वो बच्चों को एक ही तरफ फ़ोकस करा रहे हैं, जैसे एथिकल हैकिंग के नाम जी, पे। जी, जी। वो एक प्योरली साइबर सिक्योरिटी नहीं है मैम। ओके। ओनली एक बहुत छोटा-सा पार्ट है वो। मतलब साइबर सिक्योरिटी एक बिग अम्ब्रेला है, उसका एक बहुत छोटा-सा कंपोनेंट एग्ज़ैक्टली। एथिकल हैकिंग है। तो ओके। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो भी सिखाने वाले हैं, वो लोग सिर्फ़ यही बच्चों के माइंड में भर देते हैं कि ये आपने सीख लिया तो आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए। जबकि ऐसा रियल वर्ल्ड में हुँ, नहीं है। जब आप फिर काम करने की दुनिया में आते हैं, तो वो फिर एक बहुत छोटा-सा पार्ट लगता है और राइट। जो सिक्योरिटी है उसको कोई फ़ोकस कर ही नहीं रहा है। आप देखेंगे डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी में इतनी जॉब्स हैं ऑल ओवर जी। इंडिया। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, प्राइवेट एजेंसीज़ कंपनीज़ में। लेकिन उसमें कोई फ़ोकस इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि इस सही यहाँ भी मैं बंदा जॉब कौन कर है? सकता ओह! हूँ, ये मुझे स्पेशली स्किल आती है तभी मैं जॉब कर सकता हूँ। तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि हम हुँ, वहाँ पे इंटरनेट पे जो भी चीज़ मिलती थी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलती थी। तो राइट। सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है और एथिकल हैकिंग अलग चीज़ है। ओके। और अभी क्या है माइंड में बच्चों के ये भर दिया जाता है कि आपने जैसे एक बहुत ही फेमस सर्टिफिकेशन है सीएच सर्टिफाइड एथिकल हैकर के जी, नाम से। जी। तो अगर वो कर लिया आपने तो आप एक्सपर्ट हो गए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गए। लेकिन वो एक लूप फाइंड करने का आपका बना बनाया कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे सिक्योरिटी फीचर्स किसी ने सेट किए हैं, उसके में लूप फाइंड करना है। अच्छा, अच्छा। तो वो एक तो पार्ट हो गया से अलग। 10% भी नहीं हुआ एग्ज़ैक्टली। एक्चुअली। तो और वो सिक्योरिटी वाले का तो बहुत वास्ट एरिया है, वो किस-किस तरह से सिक्योरिटी लगाएगा। सिक्योरिटी में बहुत सारे आज के टाइम पे लेयर्स हो गई हैं, फायरवॉल हो गया, हुँ, एंटीवायरस हो गया, सॉक का पार्ट आ गया जो कि अभी बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि सॉक क्या है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं वो, जो कि बड़े पूरा का पूरा ट्रैफ़िक हैंडल करते हैं कि कौन-सा ट्रैफ़िक आ रहा है, जा रहा है, कहाँ ओके। से क्या ट्रैफ़िक आ रहा है हमारे हुँ, नेटवर्क में। तो ये चीज़ें बहुत अभी वास्ट फील्ड बहुत है। हिडन पार्ट है, ये तो चीज़ों को अभी पब्लिक भी मतलब एक तो मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को ये जाए कि खाली एथिकल हैकिंग करके साइबर सिक्योर या डिजिटल फॉरेंसिक्स में नहीं आ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो सिर्फ एक तो मुझे 2 चीज़ आपसे जाननी है। एक तो स्किल्स क्या होनी चाहिए हमारे पास? मतलब वो बच्चा क्या स्किल्स लेके हो जिसमें कि उसको लगे कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं तो ये इस करियर के साथ मैच करती हैं। और दूसरी बात कौन से इंस्टीट्यूट, जैसे ये तो आपने बताया कि इंस्टाग्राम पे तो दुकानें खुली हुई हैं, बिल्कुल। बट कौन से ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं? तो पहले तो अगर स्किल्स की बात करें तो मतलब पर्सनैलिटी स्किल्स में जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव होना तो बहुत ज़रूरी है ना, खोजबंद, क्यूरियोसिटी हाँ, एज़ आपने एग्ज़ैक्टली मेंशन करा। क्यूरियोसिटी होना चाहिए और इसमें कोई ऐसा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th के बाद भी कोई भी स्टूडेंट्स में अगर वो सीखता है, अपनी स्किल बनाता है टूल्स में हुँ, और हुँ। टेक्निक्स में, तो वो आगे चल के उसका इंटरेस्ट कितना है इस फ़ील्ड में जाने का, हुँ, हुँ। ये मायने बहुत रखता है। जैसे कोई कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग आ गई तो आप इस फील्ड में आ जाओगे। नहीं, नहीं, वो मैम ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके। क्योंकि अभी मैंने देखा मैम कि बहुत सारे मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो नॉन टेक्निकल फ़ील्ड से हैं। यस, ये मुझे जानना है। हाँ बिल्कुल, जी। जो कुछ ड्रॉपर्स हैं, कुछ 12th पे हुँ, पास हैं, कुछ बीए, बीएससी वाले हैं, ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल्स हैं, वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं उन लोगों से जिनका फ़ील्ड ही मतलब आईटी इंजीनियरिंग है से, या आईटी से इंजीनियरिंग है। से है या ओके, फिर सीएसआईटी वाले हैं। ओके, उनसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो हैं और वो उनसे बेटर सीख रहे हैं, उनसे जल्दी फास्ट वे में सीख रहे हैं और ओके। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। क्योंकि इन लोगों को कुछ अनलर्न नहीं करना, जो इन्होंने हाँ, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कुछ सीखा है, एग्ज़ैक्टली। उनको कुछ अनलर्न नहीं करना है, ये एक फ्रेश फ्रेश तरीके फ्रेश से तरीके से आते हैं और यस, इनको ये रहता है कि अरे मैं मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। राइट। मैं इसमें पूरा 100% देता हूँ, तो मैं ये कर जाऊँगा। हुँ, और हुँ। जब इंजीनियरिंग करने जाता है स्टूडेंट तो 4 साल उसको वही देखना रहता है, तो वो बोरियत महसूस कर रहा है कि हाँ, ठीक है, सीखना एक पार्ट की तरह ले लेता है कि मेरे सब्जेक्ट में
तो मुझे सीखना है। मतलब राइट। मैं CSIT का हूँ, बीटेक कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये सीखना मैंडेटरी है क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट ले रखा है। राइट। उसके लिए कोई वो नहीं है। वो सिर्फ़ अपने से सीखना चाह रहा है क्योंकि वो अपने को बेस्ट बनाना चाह रहा है, बेटर करना चाह रहा है दूसरों से। तो राइट। वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस भी कर रहा है और हाँ। उनको भी स्किल बेस्ड में बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गनाइज़ेशंस में जॉब मिल रही हैं। वाओ। इवन कि अभी कई सारे एमएनसीज़ में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं जो कि नॉन बीटेक हैं। ओके। तो तो इसे कितने साल, मतलब 1 साल का कोर्स है, 2 साल का हाँ, है? मैम ये 1 ईयर में तो ईज़िली कम से कम 1 ईयर तो होना ही सर्टिफ़िकेशंस हाँ, चाहिए। 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है और 1 ईयर में इतनी सारी चीज़ें सीख भी जाता है, अगर मेहनत करता है बंदा तो वो कहीं भी जाके कर सकता है। तो ये जो एकेडमी है जिसकी हम जिसमें मैं जानती हूँ कि आप भी एजुकेटर भी हैं और ट्रेनर भी हैं, एग्ज़ैक्टली मैम। तो डेफ़िनेटली इस एकेडमी का तो हम लोग लिंक में अपना दे ही देंगे उनको, लिंक में इन्फॉर्मेशन। एक यूनिवर्सिटी है सर, नेशनल फॉरेंसिक साइंस हाँ, यूनिवर्सिटी है, जिसके आई एनएफएसयू थिंक 10 कैंपस हैं ऑल ओवर एग्ज़ैक्टली। इंडिया, और हमारा भोपाल भी ग्रेसफुली उसको काफ़ी हाँ, अभी भोपाल में भी डेवलप हो रहा है, डेवलप हो उसकी रहा है। बिल्डिंग हाँ, बन रही है। दिल्ली अ, और गोवा, आई थिंक दिल्ली इज़ हाँ, परफॉर्मिंग। इसकी गांधीनगर से एक्चुअली स्टार्ट हुआ गुजरात था गांधीनगर से और स्टार्ट हुआ वो था। अभी भी टॉप पे है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स सीखते हैं या जाते हैं, करते हैं, जी। तो उनको रियल सिनेरियो में काम करने का मौका मिलता है, रियल टूल्स यूज़ करने को मिलते हैं। फिर एनएफएसयू दिल्ली में भी मैंने वहाँ पे भी काम किया है मैंने वहाँ पे भी देखा हुआ है, तो वो भी बेस्ट कैंपस है। अभी अपने भोपाल में अंडर डेवलपमेंट है बिल्डिंग, जी। तो जैसे ही वो रेडी हो जाती है तो एक ये है। और एक चीज़ मैम ये है कि एक टेक्नो लीगल का बहुत बड़ा स्कोप अब धीरे से आ रहा है। टेक्नो लीगल। जी, ओके। जैसे अभी जैसे डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ गया मैम, राइट, राइट। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी में लॉ भी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट या कर सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि राइट। वो फॉरेंसिक्स में या साइबर सिक्योरिटी में एलएलबी कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे एनएलयू है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राइट, जो राइट, हमारी राइट। भोपाल में ये करवाती है और जागरण लेक यूनिवर्सिटी है, ये भी कराती है हमारे यहाँ तो सर भोपाल इसके में। लिए लॉयर होना चाहिए? नहीं, नहीं मैम, इसके बाद आप वहाँ पे सर्टिफ़िकेशंस भी कर सकते हैं। ओके। कुछ सर्टिफ़िकेशन प्रोग्राम भी हैं। हुँ, हुँ। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक स्पेशल इसके लिए सर्टिफ़िकेशन कराता है, ओके। जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो। और यहाँ पे तो डिग्री ही करनी पड़ती है या हुँ। स्पेशलाइज़ेशन में आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं कि फॉरेंसिक्स में कर सकते हैं, अपना मास्टरी वहाँ पे कर सकते हैं एंड देन लॉ के ऊपर जो एलएलबी जिन्होंने किया हुआ है वो फॉरेंसिक में साइबर एक्सपर्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो ओके। ये आगे चल के फ्यूचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हायर करेंगे इनको। जैसे एक अभी सीसो का करके एक पोस्ट आया है, जी। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये सारे मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आगे चल के एक ये हायर सीसो होना करना ही चाहिए। बिल्कुल। ओके। तो वो पूरे के पूरी आपकी सिक्योरिटी देखेगा। ओके। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कराएँगे, हुँ। सिक्योरिटी के लूप्स एंड एवरीथिंग सब कुछ मैनेज और उनके टीम के अंदर वो फिर किन-किन लोगों को रखते हैं, वो राइट। डिपेंड करता है कि कितने सर्वर एडमिन, नेटवर्क एडमिन या फिर जो भी फायरवॉल लग रही हैं, फॉरवॉल इंजीनियर या हुँ, सॉक के हुँ, स्पेशलिस्ट। हुँ। तो इस तरह से एक पोस्ट डेवलप करी गई है। ओके। तो अब ये सारे गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होगा, प्राइवेट ऑर्गनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो हुँ। इन चीज़ों को करेंगे वो। तो मतलब हमारे स्टूडेंट्स को हम ये तो बोल ही सकते हैं, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, नॉट नेसेसरी स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आपने बोला कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, तो यानी क्लास 10th के बाद टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सिर्फ आपके अंदर अगर इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है और आपको ये सोशल, आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक एक एरिया हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि आप मैम। मिलिट्री के साथ काम करते हैं, पुलिस के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट, तो ऑल एरियाज में ही आपकी बेसिकली प्रेजेंस है। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी मैम एक ऐसा फ़ील्ड है डिजिटल फ़ोरेंसिक की प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन में हर जगह एब्सोल्युटली। रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट में भी हर फ़ील्ड में। हुँ। और प्राइवेट में तो सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास डेटा है, आईटी कंपनी हो, नॉन आईटी सबको रिक्वायरमेंट सबको है। क्योंकि रिक्वायरमेंट है। अब जैसा धीरे से एआई बेस्ड रोबोटिक्स सिस्टम के थ्रू भी जो भी कंपनीज़ में वर्क हो रहे हैं, वो भी कहीं हुँ। न कहीं मशीनें हैं, इंटरनेट के ही थ्रू चलेंगी। राइट। तो उनको भी कहीं न कहीं से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएँगे। बिल्कुल। तो उन सब की सिक्योरिटी का ज़िम्मा जो है वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही उठाएँगे आगे चल के। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं, हम भी ट्रैप्ड हुए हैं किसी ना किसी तरह, लाइक फाइनेंशियली ट्रैप्ड हुए हैं, किसी तरीके से भी हो, हम सभी ट्रैप्ड होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती ही है इस इन सीन से, या
अभी तो देख रहे हैं कि जितना वल्नरेबल एक माइंडसेट है उतना जल्दी वो प्रे बन हो जाता है इस तरह के ट्रैप के। मैं फाइनेंशियल में तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, बिल्कुल मैम। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट से जो मैं वो बात कर रही हूँ, जो बच्चियाँ या बच्चे जनरली एक लाइक के लिए भी परेशान होते रहते हैं कि एग्जैक्टली। हमें एक लाइक नहीं मिला तो भी हम परेशान हैं। तो एक डिजिटल माइंडफुलनेस प्रोग्राम भी हम लोग एक रन करते हैं, जिसमें के अंतर्गत हम बच्चों को बेसिकली कितने अपने आप को वो अपने माइंड और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करते हुए सतर्कता से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, कैसे अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन बनाएं, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, कैसे जो उनका आजकल के जो इंस्टाग्राम पे वो सब एक शॉर्ट एब्रीविएशन वाला कल्चर आ गया, सबकी शॉर्ट फॉर्म बोलना है, तो कम्युनिकेशन कितनी इफेक्ट हो रही है, तो वो सब चीज़ें हम वापस कैसे लें, क्योंकि आफ्टर ऑल जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत मैटर करेंगी। तो जितना माइंडफुल हम लोग होके इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे उतना बेटर हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। रिलेशनशिप आए दिन आप देखिए ब्रेक हो रहे हैं, अब इंस्टाग्राम इज़ फ्लडेड विथ सच इन्फॉर्मेशंस। तो हमारे यूथ को बहुत ज़रूरी है कि वो डिजिटली माइंडफुल होके इन सब का यूज़ करते हैं अगर अपने डिजिटल डिवाइसेस का, और अगर बहुत स्ट्रांगली उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि भाई मैं इसको अपना करियर भी बनाना चाहता हूँ, तो आपने जैसे मेंशन करा साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, यूनिवर्सिटी आपने मेंशन करी, आपने आपकी एकेडमी का भी सर नाम बताइए। इंडियन साइबर एकेडमी। इंडियन साइबर एकेडमी, उसमें जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? वहाँ पे हम लोग मैम नेटवर्किंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें नेटवर्किंग है, CCN है, फिर लिनक्स का सर्वर का पार्ट है, विंडोज़ सर्वर भी है, एंड देन फिर हम इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, सॉक, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI प्लस साइबर सिक्योरिटी, ओके, डेटा साइंस प्लस ओके, साइबर सिक्योरिटी। तो इन जो लेटेस्ट में राइट चीज़ें राइट, जो हैं अभी, जो बड़े हायर राइट, लेवल पे यूज़ हो रही हैं, उन पे हम पूरा प्योरली ट्रेनिंग प्रोवाइड वेरी कराते हैं। नाइस। और ये सब में पैसा भी बहुत है, जो कि हाँ, बहुत बच्चों को, ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास जब करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका सबसे पहला प्रश्न होता है मैम वो करियर बता दीजिए जिसमें बहुत पैसा है। जी, तो एग्ज़ैक्टली इस फ़ील्ड में मैम पैसा बहुत है और अच्छे खासे पैकेजेस में 10 टू 15 लैक्स के ऊपर के पैकेजेस हैं से अभी। शुरुआत ही होती है। एग्ज़ैक्टली अभी हमारे पास कई सारी रिक्वायरमेंट हैं, जिसको हमने अभी फुलफ़िल किया है। कुछ गवर्नमेंट जगह से भी हमारे पास आई थी, तो 2-3 बच्चे हमने वहाँ भी दिए। ओके, कुछ प्राइ अभी और बाकी के प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस में अच्छे खासे पैकेज में हमारे यहाँ से इंटरव्यूज़ हुए हैं बच्चों के। राइट, तो वो उस पे गए हुए हैं। अभी इवन कि अभी भी उनको और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट राइट, हमारे राइट, पास अब उतना उस लेवल का मैन पावर नहीं है या वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमने हम्म, उनको मना कर दिया, क्योंकि काफ़ी सॉक के रिक्वायरमेंट थी, उनको राइट, फायरवॉल इम्प्लीमेंटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और उसमें पैकेज बहुत अच्छा था, 15 लाख से ऊपर का ईयरली स्टार्ट होता है, पैकेज तो स्टार्ट। पैकेज भी बहुत अच्छा है, करियर और भी बहुत अच्छा है। इसमें VAPT का में बैठ के बच्चा अपने घर से भी ऐसा अगर स्किल है तो वो खुद से भी बैठ के काम कर सकता है, वेरी वर्क फ्रॉम इंटरेस्टिंग। होम, और बहुत सारी कंपनीज इनवाइट करती हैं कि आवरली आप काम कर लो हमारे लिए, फ्रीलांस काम कर लो। वो अच्छा खासा इट मीन्स कि अगर हम अगर देखें कि मंथली कोई 50 टू 60,000 भी अर्न कर रहा है घर बैठ के, और आवरली काम करके 1 आवर 2 आवर काम कर लिया किसी कंपनी के लिए, तो उसको अगर इतना मिल रहा है तो आई थिंक कि बहुत है। अभी इतना पैकेज में आप कहीं भी देखेंगे कि नहीं नहीं है, पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं शुरुआत होता, नहीं तो है। ऐसा बहुत तो सारा वेरी चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट इज़ सर, मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को मिली है। अगर उनके ऊपर पास कुछ भी क्वेरीज अगर आपके पास हैं, या जो भी व्यूअर्स हैं, ज़रूरी नहीं है मैं फिर से अपने आप को करेक्ट करूँगी, जस्ट नॉट स्टूडेंट्स, एनीबडी जिसको भी लगता है कि इस फील्ड में आ सकता है, तो आप अपने कमेंट्स अगर कोई हैं तो हमारे को आप कमेंट्स भेजिएगा। अगर लगेगा तो हम सर को फिर से इनवाइट करेंगे और फिर से वो आके हमारे साथ बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी थैंक यू सर, मैम। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी। और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारे बहुत सारे लिंक्स होंगे, हमारे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, और सर की जो एकेडमी है उसका भी, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मैंने आपको मेंशन ही किया है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। अगली बार हम किसी नए करियर के साथ मिलेंगे, जब तक कि नमस्कार, जय हिंद।